दिया, क्या मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहिए? नहीं कर। तो जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद भुड़कुड़ा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही काफी पुराना मंदिर है, गोसाईदास बाबा का मंदिर है और मंदिर की जो जमीन है उस पर जो है लोगों का कहना है कि अवैध जो है अतिक्रमण कर रखे हैं। यहाँ पर जरा कैमरा घुमा दीजिए, उधर दिखा दीजिए कि यहाँ पर जितना आप देख रहे हैं जो पराली वगैरह जो लगी हुई आपको नजर आ रही है, वो खड़ंजा देख रहे हैं, उस खड़ंजे से बाहर में जितनी भी जो जमीन पड़ रही है, जो लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि अवैध कब्जा को लेकर के विवाद होता है, जमीन को लेकर के विवाद होता है और यहाँ पर काफी लोग जो है मौजूद हैं। पूरा मामला जानेंगे क्योंकि मंदिर की जमीन किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं दबंग लोग, गांव के ही रहने वाले। पूरा मामला बाबा से जानते हैं। बाबा नाम क्या है आपका? अवधेश। बाबा कितने साल की उम्र हो गई आपकी? हमारी हुई 60-70 साल के। कितने साल से इस मंदिर पे है? कौन सा स्थान है? यहाँ रहे तो 2 साल बाबा रहा पुराना। स्थान कौन है ये? गोसाई बाबा। अच्छा, कितने साल पुराना मंदिर हो गया ये? अरे बहुत दिन का भाई साहब, 200 वर्ष के लिए आगे है। बोलिए एक लोग। 200 वर्ष के लिए आगे है। मतलब काफी पुराना मंदिर। हाँ पुराना है। किस किस की मूर्ति रखी हुई है? कौन से? गोसाई बाबा के पहले रखी रहे, कई सब मंदिर बने हैं। अच्छा हाँ। कितने बीघा जमीन होगी इस मंदिर के नाम? अब जो हम भाई ने बताए थे जी, बताए दादा। 52 बीघा गोसाई बाबा के नाम से है पट्टा। नाम क्या है आपका दादा? रामेश्वर। मतलब 52 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम से है, मगर ये जौन बस अब छूट गए तो वही तालाब के आसपास हम लोग चाहते हैं कि गंदगी ना हो, स्थान पर माना जाए। तो कहाँ से विवाद उत्पन्न हो रहा है? लड़ाई कहाँ से हो रही है? पूर्वांचल से हो रही, पूर्वांचल वाले आदमी अच्छा, से। कौन लोग हैं उनके जरा नाम बता दीजिए एक दो लोग। नाम मालूम नहीं है हमको। पूर्विया। अच्छा, ये अब नए बसे हैं यहाँ। तो ये लोग आकर के यहाँ पे बस गए। हाँ, इनका घर नहीं था क्या यहाँ पे? इनका घर दूर है, आजमगढ़ में। कहाँ? अच्छा, मतलब कुछ न कुछ लोगों के नाम बता दीजिए जो लोग लगातार अवैध कब्जा कर रखे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं। लाल बच्चन और रामायण और दादाजी आप बताइए पूरा मामला, क्योंकि दादा 2 साल से बाबा जी आप मंदिर पे हैं, 2 सालों में इतना कुछ तो जान ही गए होंगे यहाँ पर कि क्या प्रकरण चल रहा है, विवाद किस बात को लेकर? आपकी बार लड़ाई चल रही है? हाँ, 100 साल झगड़ा के। अच्छा, दादा नाम क्या है आपका? मनसाराम। दादा इस गांव के क्या हैं आप? कोई मुखिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, इस मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा है क्या है? पूरा विवाद चल रहा है कि यहाँ पे वर्षों से पहले ये आस्था रही है, यहाँ मंदिर बना था। अब तो यहाँ मंदिर कई बन गए हैं। श्री राधा कृष्ण का मंदिर है और राम जानकी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। अब तो इतने मंदिर सब बन गए हैं। इस समय नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है लगातार, जहाँ पे हर गांव में मूर्तियां रखी गई हैं और अभी धूमधाम से दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा। आखिर यहाँ पर जो लोग कब्जा कर रखे हैं, क्या अपने उच्च अधिकारियों को कहीं पर लिखित में शिकायत? लिखित में दी है, तहसील में दिया, थाने में दिया, तहसीलदार भी आए, थानेदार भी आए। यहाँ मौके पे 3 लेखपाल आए कि पैमाइश किए, उनको बताया कि आपका पट्टे का ज़मीन मिल गया है और जो खड़ंजे के अंदर परिसर है ये खाली कर दीजिए, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा। सब हटा लिए, उसके खाली नहीं किया। फिर उसके बाद अब घोड़ा गड्ढा फिर डालने लगे हैं, फिर करने लगे हैं। अच्छा, तो ये जो खड़ंजे से इस पार जो जमीन है वो मंदिर की है? हाँ, मंदिर की जमीन है। मंदिर की। वो लेखपाल उच्च अधिकारी आए थे, जब लेखपाल आए थे, लेखपाल यहाँ का कौन है? रामनाथ। तो जब वो लोग अधिकारी आते हैं तो क्या निर्णय किया था यहाँ पर? वो निर्णय कर देते हैं, उसके बाद में बताते हैं हटा लो, हटा लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। क्या कोई कागज है? जरा कागज हमें दिखाइए। ये कागज जो है इन्होंने जो है शिकायत की है काफ़ी जगहों पर और लेखपाल का ये देखिए जो है उप जिलाधिकारी महोदय को जो है शिकायत किया है। ये जरा दिखा पड़िए, काफ़ी इनके पास कागज हैं और ये इनका जो है नक्शा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बारे में तो लेखपाल से बेहतर कौन जान सकता है। और भी काफ़ी शिकायत जो है इन्होंने की है, बाकी पूरे जो है गांव के सभी लोगों ने मिल करके शिकायत की है। वह देख सकते हैं जो अंगूठे आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों के हैं, सभी ग्रामीणों के हैं अंगूठे जिसमें। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेखपाल की जो रिपोर्ट लगी हुई है उस रिपोर्ट के अनुसार इसमें दर्शाया गया है कि काफ़ी जो है पुराना ये मंदिर है और जितनी भी ज़मीन जो अवैध लोग कब्जा कर रखे हैं उनको खाली कराने की भी बात कही है। लेकिन आखिर वो लोग खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास कोई प्रूफ है तो वो आकर के दिखा सकते हैं। ऐसी
कोई बात नहीं है, पर जिस तरीके से मंदिर की जमीन, मंदिर में लोग दान देते हैं, लेकिन मंदिर की जमीन को हथियाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं दादा? हम लोग चाहते हैं कि हमारे मंदिर का जो ज़मीन है ये मंदिर के काम आ जाए, ये खाली कर दिया जाए कब्जा। अच्छा, मंदिर की जो जमीन है वो किसके नाम है? वो नाम मंदिर का नाम होना चाहिए। ये जंगल है, हाँ जंगल था लेकिन यहाँ पहले। पे कोई पुजारी होगा किसी का जो है? वो पुजारी खत्म हो गए जो पहले अभी बाबा 2 साल से यहाँ पे। अबे बाबा 2 साल से यहाँ पूजा करते हैं, रहते अच्छा, हैं। कुछ लोग गांव के हैं, उनसे दादा आपका नाम क्या है? हम बाहर रहते हैं भैया। बाहर रहते हो? नहीं, यहाँ पहले जौन बाबा रहा। दादा आपका नाम क्या है भैया? सुनील कुमार यादव भुड़कुड़ा। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? मंदिर है, पुराना है। पुराना मंदिर तो है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि अवैध कब्जा कर रखा है, क्या वाकई में कब्जा कर रखा है? हाँ अवैध कब्जा है। तो यहाँ पे देखिए जो जमीन, दादा कितनी जमीन होगी जो लोग कब्जा कर रखे हैं? इसमें इस नंबर में जितने मंदिर बना है ये 52 बीघे का है। जितने में अवैध कब्जा है उतने अवैध कब्जा का 2-2.5 बीघा का है। 2-2.5 बीघा में अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा कर- कौन कौन लोग हैं जो कब्जा कर रखे हैं? कब्जा कर रखे हैं रामहर सिंह और लाल बच्चन और सूरजमुखी अच्छा, और तारा और मुंशी सिंह। ये देखिए कि मंदिर की जमीन को कहीं ना कहीं हथियाने का काम किया जा रहा है। मंदिर में लोग दान करते हैं, करोड़ों बीघे जमीन मंदिर के नाम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मामला आया है भुड़कुड़ा में, जो कि गांव के रहने, जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से घूर गड्ढे लगाना शुरू कर दिया है। मंदिर के आसपास साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि तालाब में कुछ गंदे जो है वस्त्र लेकर के आते हैं, इसमें धुलते हैं। तो ये कहाँ का, देखिए मंदिर एक पवित्र जगह होती है जहां पर शांति बनी रहती है, लोग अपने मन को शांत करने के लिए वहां पर पूजा पाठ करते हैं, कुछ देर जो है शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन किस तरीके से मंदिर के चारों तरफ जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। क्या वो मंदिर किसी आस्था को नहीं मानते हैं क्या? ऐसे लोग मतलब धरती पर रहते हैं, तो सोचिए कि किस तरीके से जब मंदिर के आसपास गंदगी फैला रहे हैं तो घर में किस तरीके से गंदगी फैलाते होंगे। ऐसे लोग जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च अधिकारी आते हैं लेकिन मामले को तोल मरोड़ देते हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से लड़कर जो है भिड़कर जो है कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर्वेश सिंह है। कितने साल की उम्र होगी तुम्हारी? अरे 29 साल है। 29 साल में अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा अभी तक? हमने बहुत कुछ देखा है, कुछ भी नहीं देखा बहुत कुछ है। मतलब कोई खास चीज देखा क्या? अब यहीं का मामला आप देख लीजिए। इसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के आज पूछ रही हैं आप, तो मैं बता रहा हूँ। खास क्या है कि जो लोग बता रहे हैं कि अवैध कब्जा कर रखा है, जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, क्या जानकारी है आपको? जैसा कि हमारे जानने में है, ये लगभग हम जब से होश संभाले हैं ऐसे ही चलता चला आ रहा है। ऐसे ही काफी दिन से विवाद चल रहा है। जी जी, 2004-05 की बात है। ये मेरा नंबर सामने अस्पताल आपको दिख रहा हो, कैमरा थोड़ा घुमा लीजिए भैया। सामने ये अस्पताल चल रहा है, चलता है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं चालू है, अभी नहीं चालू। ये 2015 में इसकी न्यू ये पड़ी। अस्पताल आप ही का है क्या? मेरे नंबर में है 624। और सरकारी अस्पताल आपके नंबर में बन गया? मैं अपना नंबर दिया था जमीन के दान किया था बदले क्या? जमीन। जी, जमीन के बदले जमीन में। अच्छा, मतलब जमीन के बदले में जमीन लिया था ना कहीं पे? अभी मिला नहीं है। मैंने सोचा कि दान कर दिया, मतलब मिला नहीं। दान करने वाला यहाँ कौन है? आप दान कर सकती हैं 10 रुपये। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई नहीं हम तो दान कर ही नहीं सकते। आप बता रहे कि मतलब जो जमीन, वो अस्पताल है, वो मतलब जो बना है वो मेरे में है, लेकिन यहाँ पर बात आती है आपको उसके बदले में जमीन मिली है ना? अभी मिली नहीं है, लेकिन अभी मिली नहीं है। विचाराधीन है। अच्छा, जमीन मिलेगी। तो आपने पहले ही दे दिया? हाँ, हमने पहले दे दिया। अच्छा। माननीय नरेंद्र वर्मा जी यहाँ के मंत्री थे। हाँ। उस टाइम की बात है, उन्होंने ये ऐसे कहा था मीटिंग में कि किशोर भाई मैं आपसे भीख मांगना चाह रहा हूँ। तो बोले पापा बोलिए। मंत्री जी ने भीख हाँ, मांगी थी? तो बोले बोलिए। तो कहे ये अपना नंबर आप दे दीजिए, मैं अस्पताल इसमें गवर्नमेंट बनवाना चाह रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा। तो पापा कहे ठीक है। तो कहे इसके बदले हमको क्या मिलेगा? तो अपने मंत्री को भीख में दे दिया था? जी। तो उन्होंने बोला कि हमको बदले में क्या मिलेगा? तो वो बोले कि बदले में आपको जमीन के बदले जमीन हम देंगे। जमीन अभी नहीं मिली, लेकिन 2004-05 की बात है। माननीय अभी आपने बात की थी मनसा जी से, तो उस टाइम ये पीला वस्त्र धारण करके माननीय आमोद कुमार जी यहाँ के डीएम थे। उस टाइम की बात है। ये लोग वहाँ जाके घेराव किए थे। उस टाइम कार्यवाही हुई,
फिर वहाँ से जिले से जांच आई थी, तो जिले से जांच आके यहाँ लेखपाल साहब, एसडीएम साहब सब लोग जांच किए। तो फिर इन लोगों को डांट के डीएम साहब माननीय आमोद कुमार जी भगाए थे यहाँ से कि अगले का जब नंबर है, पट्टा है, शंकर मणि है, तो आप लोग उस पे क्यों टांग? हम आपकी जमीन को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, आप तो वैसे भी भिखारियों को दान में देते। मंत्री को भिखारी बता दिया आपने। मंत्री है वो, हाँ, वहाँ वो मंत्री तक क्या आपका पावर है बनने का? आपने मंत्री को भिखारी बना दिया। नहीं, जैसे उन्होंने मांगा एक शब्द होता है दान का और एक शब्द होता है भिखारी का, तुमने बना दिया। जो बोले यही संस्कार है आपके भाई साहब। अरे जो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ भाई साहब, सुन लीजिए, पढ़े लिखे हो, कोई झोला छाप पत्रकार नहीं हो। ये जो जमीन को अवैध कब्जा को लेकर के बताया जा रहा है, उस पे मैं बात कर रही हूँ, ना कि आप भिखारियों को दान में दे रहे हैं। मंत्री का एक पद क्या होता है ये भाई साहब बताएंगे। एक मंत्री को भिखारी बता दिया, वाह भाई वाह, कितने अच्छे संस्कार आपको। मैंने भिखारी तो बताया नहीं। आपने मेरे शब्द का, मेरे देखिए भाई, आप लोग बताइए, आपने मेरे सवालों का जवाब क्या दिया? वो मांगे तो मैंने दिया। हमने पूछा कि भीख में दे दिया, तो आपने कहा हाँ भीख में दे दिया। वो भीख की तरह मांगे थे। आपने शब्द कहा भाई साहब ने, बताइए शब्द कहा कि नहीं? झोली फैला के भीख बना दिया। जब अगला मांगा तो मंत्री का पद जानते हैं, एक विधायक का पद जानते हैं आप? आप एक गांव में मुखिया बन के दिखा दीजिए, बीडीसी का चुनाव जीत कर दिखा दीजिए, फिर मंत्री का पद हम आपसे पूछेंगे। हमको चुनाव से मतलब ही नहीं है। हाँ। जैसे कि यहाँ सफाई की बात है, तो नवरात्रि के पहले हम लोग हमने जिस टॉपिक पे बात की भाई साहब, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। जो अवैध कब्जा कर रखे हैं, क्या मंदिर के सामने जो है गंदगी फैलानी चाहिए? क्या अवैध कब्जा मंदिर में लोग, आपने तो भिखारी बता दिया मंत्री को, हमने दान कर दिया है, भीख में दे दिया। क्या मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर हम इस बात पे पूछ रहे हैं, इस सवाल मेरा ये है ना, कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मामला विचाराधीन कोर्ट में अभी है। कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन मीडिया को जिस मामले की जानकारी है, आप अंदर देख लीजिए कूड़ा कितने दिन से पड़ा है। अंदर देखिए, कैमरा घुमाइए। आप आते हैं यहाँ पे? नहीं, हम नहीं आते हैं। हम लोग नवरात्रि में जब सफाई करते क्या है आप? हम लोग कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते हैं। खेती किसान है, किसान से बेहतर कोई इंसान नहीं होता है, मैं समझती हूँ। किसान एक बहुत ही मेहनती इंसान, मेहनती होता है। अगर किसान लोग काम ना करे ना, तो कोई किसी का पेट नहीं भरेगा। लेकिन आप तो किसान कहीं से मुझे लग ही नहीं रहे हो, कहीं से नहीं लग रहे भाई। कैसे? मुझे 1% किसान नहीं लग रहा। किसान को पता होता है एक अपनी जमीन की अहमियत क्या होती है, एक अन्न की अहमियत क्या होती है, पता होता है भाई। जब पिताजी दे दिए तो उस पे मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पिता दान में दिए, जरा एक विश्वा दान करके दिखाइए किसी को, तो मैं जानूं कि आपके पिता ने कहा। आपके पिता बड़े महान थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अस्पताल जो ये मंदिर है, उसके चारों तरफ जो गंदगी फैलाई जा रही है, गंदे कपड़े ला करके इस पानी में जो है तालाब के उसमें, उस टॉपिक पे हम लोग भी डांटते हैं बच्चों को। डांटते हैं जी, बच्चे ना उसी बात पे डांटते, हम लोग भी डांटते हैं। अभी कल यहाँ बच्चे गंदगी फैला रहे हैं। फालतू मेरा बहस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मंदिर की जमीन को अगर आपके नाम वो है, कोई पट्टा है, कोई उसका है, तो वो अधिकारियों को आप दिखाइए, उसकी नाप जो करा लीजिए, इन लोगों को भी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जब तक इनको पता होगा कि मेरी जमीन मंदिर के नाम इतनी थी और कहाँ से इतनी है, तब तक ये लोग कंफ्यूज में ही रहेंगे। दोनों लोग कंफ्यूज हैं, दोनों पार्टी कंफ्यूज है ना। जब तक इसका निर्णय कोर्ट से नहीं आ जाता है, दोनों पार्टी कंफ्यूज। गांव में बड़ा अच्छे विचारधारा के लोग लग रहे हो, तो कहो ना पंचायत करा के पूरा मामला खत्म करा दे सकते हो। नहीं, हम थोड़ी करा सकते, हमसे बुजुर्ग लोग हैं, वो करा सकते हैं। मेरा सवाल बुजुर्ग लोगों से है, आपसे नहीं है। लेकिन मैंने बात इस टॉपिक पर की थी, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा कूदने वाले जो होते हैं ना, आज के युवा, और आज के युवा ये नहीं जानते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है, क्योंकि इनके पिता ने जो दान में दी थी एक जमीन, जो जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए जहाँ पे इलाज होता है, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। लेकिन भाई साहब अगर एक विश्वा नहीं, 1000 रुपया इस मंदिर जो ये अभी मूर्ति की गई यहाँ पर रखाई गई है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, यहाँ पर दान में दिखा दें तो मैं समझूंगी कि ये नहीं कह रहे हैं। हर वर्ष देते हम लोग, हम ही लोगों की वजह से हम लोग पूरा गांव समर्थन करके मीटिंग करके फिर रखा जाता है हम लोग। अच्छी बात है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन जो आपने भिखारी मंत्री को बना दिया, इस वजह से मुझे गुस्सा आई। इसलिए आप कल मोदी जी को आपका कुछ भी बोल देंगे। भिखारी नहीं हम बोले ना, अगला मांगा तो हम दिए, अगला मांगा तो हम दिए। आपने बताया वो मांग रहे थे, हमने भीख में दे दिया। मैंने ये तो नहीं बोला कि भीख में दे दिया। चलिए ठीक है, आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं मिलेगा। इसका जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन हमारा क्या काम है, हम दिखाने का प्रयास करते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जी, आपका हम यहाँ पे फैसला नहीं करने आए। नहीं,
आप लेकिन अगर आप फैसला करना चाहो तो फैसला कर भी सकते हो, आप गांव के रहने वाले हो। ये नहीं है दाम पैसा में दादागिरी में है, दादागिरी में यहाँ सब अस्पताल ये कहा फ्री दे दिया, वो कबू कई बना कि मगर ये लोग पता नहीं कैसे दिन है, ये सब जनता जानते कि बन जाए शुरू से। इके बदले में यहाँ जमीन पाइन तो है, बताओ। हाँ ये सब पाइन, इधर पता नहीं इधर जो मंदिर इधर है ये पता नहीं कैसे ये मूर्ति रखी गई है, सब वो इतना में फर्जी में रुपया पैसा में बना के सब फिट कर दी नहीं सब, और कुछ नहीं है बाबा ये सब यहाँ का हमारे आए ये ऊपर कब्जा सब ये सब दादागिरी में आए, तो सब नेकपाल और सब चीज आए के सब हटवा जाते, मगर ये लोग नहीं मान सकते। पावे तो यहाँ हम मानेंगे नहीं दादा, पावे तो हाँ ये मंदिर बनाए, बाकी प्रधान सब बट्टा कहते पूरे ताल क्या तक है। अब ये है मैं ये सब रुपया पैसा से नहीं हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है गोसाईदास बाबा का, और यहाँ पर बहुत ही पुराना ये मंदिर है, और नवरात्रि में यहाँ पर जो है मूर्तियां भी रखी गई हैं, माता रानी का जो है सुबह शाम आरती भी होती है, पूजा पाठ होता है। लेकिन जो लोग मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई